बोलो सद्गुरुदेव की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाई, जास ज्ञान दिन करनिकार, भ्रम तम देत नसाय। बंदे चोर दयाल प्रभु, विघ्न विनाशक नामो, असरण शरण वंदो चरण, सब विधि मंगलदान। मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर, ज्ञान दर्द नासक सकल, कर्म जनित भव पीर। सतगुरु साहेब संत सभी, दंडवत प्रणामो। आगे पीछे मत दूं दिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत है, आप ही आपकी धाम। आजीज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। बिना सत्संग कथा नहीं, हरि नाम की बिना हरि नाम नहीं मोह भागे। मोह भागे बिन मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिना नहीं अनुराग लागे। अनुराग लागे बिन भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना नहीं और प्रेम जागे। प्रेम बिना नाम बिना नाम, प्रेम बिना नाम नहीं, नाम बिना संत नहीं। पलटू सत्संग वरदान मांगे। संगति कीजे संत की जिनका पूरा मन, अनतोले ही देत है नाम सरी साधन। सत्संग कारण मोक्ष को कुसंग बंधन जान। राम चरण नरदे में यही दो लक्ष्य प्रमाण। नित्यानंद सत्संग है बहुसागर की नाव, और न मार्ग मुक्ति का कोटिक करो उपाय। मथुरा काशी द्वारिका भावे जवो जगन्नाथ, साध संगत गुरु ज्ञान बिना कछु न लागे याद।
सत्संग बिना जीव तरसे
साहेब की जय। सद्गुरु तुकाराम जी साहेब की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। परम श्रद्धेय रुद्यामन श्री सुरेश साहिब जी, विष्णु साहिब जी, श्री राम जी, और भी सभी संत महात्मा, साध्वीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, काफी देर से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं और काफी दिनों से कहो या वर्षों से कह सकते हैं, तभी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। किन्हीं की आयु जाकर के 50 वर्ष है, किन्हीं की 60 वर्ष है। कितने वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं। और सही बात तो ये क्या कि जन्मों से के तभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग वो ही करता है जो पूर्व में सत्संग किया है। सुसंस्कार जब होते हैं तब सत्संग प्रिय लगता है, और जिनके सुसंस्कार नहीं होते हैं उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता। तो सत्सुकृत को चीन लिया तिनके मोटे भाग, सत्सुकृत छूटे नहीं या कोई पूर्व जन्म की लाग। पूर्व सत्संस्कार की लाग होती है तब जाकर के भीतर में आत्मा में जाग होती है। अब रही बात है कि सत्संग सुनते सुनते आदमी वर्ष व्यतीत हो गए हो, लेकिन ज्यादातर लोगों में सुधार कम दिखाई देता है। क्यों कम दिखाई देता है? कि सत्संग लोग सुनते सुनते हैं, गुणते नहीं है। सत्संग कहता क्या है और भाई साहब रहता क्या है, इसकी तुलना नहीं करते कि क्या सत्संग में जो बातें कही जाती है और हम सुनते हैं उनके अनुरूप हमारा जीवन है या नहीं है। इस बात को हम तोलते जाएं या आकलन करते जाएं तो हमारे जीवन में सुधार आ सकता है। बहुत सारे लोग तो 50 वर्षों से सत्संग में जाते हैं, जर्दा तंबाकू खाते हैं, भूत भूमिया के जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाकर के देवों को मनाते हैं, इतना ही समझ नहीं आते हैं कि अभी सत्संग क्या होता है। इसीलिए सत्संग में जाकर जीवन में सुधार होना चाहिए। सबसे पहले खाना पीना, आहार विहार सुधार होना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन में सजना आन उपासना का है जो बातें सब छोड़ना चाहिए और हमारे दिल को साहिब से जोड़ना चाहिए। तीसरी बात यह है कि संसार के प्राणी और पदार्थ जो है जिसमें हम लगे हुए हैं, जिनके साथ में हम जीवन जी रहे हैं, अपना जानते हैं, उनको सपना जानना चाहिए। अपना नहीं जान करके सपना जानना चाहिए। सपना जानोगे तो उसमें दुखी नहीं होंगे। अपना जानोगे तो एक दिन जो प्राणी पदार्थ मिलते हैं वो बिछुड़ते हैं। संसार का विधान सिद्धांत नियम में जो मिलता है बिछुड़ता है। आज हम अभी घंटे 2 घंटे सत्संग में आए हैं, मिले हैं, थोड़ी देर में सब निकलने वाले हैं। तो संसार का नियम है 2 घंटा से बिछड़ो, चाहे 50 वर्षों के बाद में भी एक दिन छूटना है, तो जाएगा पक्का है। तो जिससे हमारा लगाव लगा है और यदि हम जाकर के उससे हमारा मोह रहेगा तो हम एक दिन दुखी होंगे। संसार वो है, दुख का सागर है, इसमें कोई आदमी आकर के सुखी नहीं हो सकता, न सुखी हुआ है न होगा। क्योंकि संसार उसका नाम है कि संसारी इति संसार है, जो निरंतर बदलाव रहता है, एक एक क्षण प्रति क्षण बदलता जाता, उसे संसार कहते हैं। और उसमें 2 खंड है, एक प्राणी है और एक पदार्थ है। तो प्राणी भी मिलते जाते हैं, बिछड़ते जाते हैं, बदलाव भी होता जाता है। और संसार में पदार्थ है, मकान है, दुकान है, रुपया है, पैसा है, इसमें भी निरंतर बदलाव होता रहता है। तो हम चाहते हैं कि एक रस रह जाए, एक रस हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें पछतावा लगेगा।
संसार का आदमी कितना भी हमें सुख ही दे दे, जिंदगी भर हम सुख दें, लेकिन एक दिन बिछड़ेगा तो हमें दुख देगा कि वो हमारा बिछड़ गया। और जिंदगी भर रहे तब भी सुख देने वाला बिरले जन होते हैं, पहले ही दुख देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास में दुकान ही दुखों की है, तो सुख कहाँ से देगा? सुख तो वही दे सकता है जिसके पास में सुख हो। ज्ञानी ही ज्ञान दे सकता है, अज्ञानी नहीं। इंग्लिश जानने वाला इंग्लिश में लेक्चर दे सकता है, बल्कि नहीं। ऐसे ही जो आदमी जिसके हृदय में होगा वही देगा, और जो हृदय में है वही देना संभव हो सकता है, बाकी देगा कहाँ से? इसीलिए साहिब ने बहुत सुंदर उदाहरण बीजक में लिखा, कहें कबीर कली एक खोटी, जोरे करवासो निकले टोटी। करवा में जो होता है वो टूटी से बाहर निकलता। करवा बड़ा लोटा होता है जिसकी टूटी लगी होती है, तो करवा में यदि छाछ भरी हो तो टूटी से घी थोड़ी निकलेगा, और यदि उसमें घी भरा हुआ तो टूटी से छाछ नहीं निकल सकती। एक उदाहरण एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे हृदय में जो करवा, हृदय हमारा करवा है और मुख हमारी टूटी है, जैसा हृदय में होगा वो मुख से बाहर निकलेगा। यदि हृदय में ज्ञान है तो ज्ञान निकलेगा, और गाली गलौज भरा तो गाली गलौज ही निकलेगा, और क्या निकलेगा? जैसा हृदय में होगा। इसीलिए साहिब ने यहाँ तक भी लिखा, जेती जिनकी बुद्धि है तेता दे समझाई। बुरा कहो नहीं मानिए, दूजी कहाँ से लाई? जो भीतर में होगा वही देगा। कपड़े की दुकान वाला कपड़ा ही दे सकता है, लोकन का सामान नहीं। ऐसे ही जाकर के संसार दुखों की खान है तो दुख ही दे सकते, सुख नहीं। इसीलिए संतों ने कहा है कि तू सदगुरु के शरणे जा, है ना। सदगुरु सुखों की खान है, और कहा भी है, काया विस्की बेलड़ी, सदगुरु है अमृत खान। अमृत की खान में जाओगे तो अमृत मिलेगा, जहर की खान में, जहर की जगह में जाओगे तो जहर और बैर ही मिलेगा, क्योंकि वो सिखाएगा जैसा आपके पास में है। नशेड़ी के पास में जाओगे तो नशा ही सिखाएगा, और ज्ञानी के पास में जाओगे तो ज्ञान और सत्संग ही सिखाएगा। इसीलिए उनका स्वभाव है अपने आप में। अग्नि के पास में जाओगे तो जड़ेगा, बर्फ के पास में जाओगे तो ठंड देगा, प्राकृतिक स्वभाव है। इसलिए हमें कौन सी चीज़ की जरूरत है? यदि शांति चाहते हो तो शांति रहने वाले महात्मा है, उनके पास में जो आप शांत हो सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उनके पास में जाओ तो सत्संग कर मन मेरा। जहाँ भी लिखा महात्मा ने सत्संग कर, सदगुरु कर, ये बात पर जोर दिया है। बाकी जो लोग हमेशा करते हैं उस पर किसी महात्मा ने नहीं कहा। वेद उठाओ, पुराण उठाओ, भागवत उठाओ, कोई ग्रंथ उठाओ, संतों की वाणी, अगम और निगम दो भाग है। चाहे अगम देखो और चाहे निगम देखो, सब में लिखा गया सत्संग के बिना सुधार नहीं है, और सुधार के बिना कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए सुधार करो, सुधार की जगह सत्संग है। वहाँ संत महात्मा अपने कर्मों का जो जाकर के सजना विभाजन, जो कर्मों की निरीक्षण कराते हैं। और आप सुनते हैं लिखा गया है, कर्मोरी जा दो प्रकारी, शुभ अशुभ कहावे, अशुभ कर्म ने दूर हटावे, शुद्ध बुद्ध घट में लावे। जब अशुभ कर्म करेंगे नहीं तो हमें दुख होगा नहीं अपने आप में। जब हम खड्डी खाएंगे नहीं तो खट्टी डकार आएगी नहीं, साफ साफ ये है। और हम खड्डी खाते जाएं और खट्टी डकार अन्य लेने की कोशिश करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है साहब। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जैसा खाया सो डकारिया, जो खाता है वो जैसा डकारता है, जैसा करता है वैसा भरता है। प्रतिफल मिलता है हमें, प्रतिद्वंदी प्रतिफल, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग बिना जीव तरसे, सत्संग के बिना जीव तरसता है। 24 घंटे उस पर भोग और विकार और दुख और मोह बरसता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन में लिखा कि 34 देखो चिकला पानी, जो आता सो फंसता है। और साधु संत की करे नहीं बंदगी तो पाप का में बरसता है। संत महात्मा की बंदगी नहीं करता है, बंदगी तो करता नहीं, गंदगी भरता है 24 घंटे, है ना। खाना पीना, गीतांजलि, गपसप, 2100 2500 नटखट,
खराब शराब आवे जी में भर दो, जैसे कोई नगर पालिका रो कूड़ादान है नहीं, जिसे भरते जाते हैं, है ना। खाने की तमीज नहीं, गाने की तमीज नहीं, और बस कहाँ से तो शुरुआत होता है और कहाँ से जाकर रुकता है, यही समझ में नहीं आता। 50 वर्षों से सत्संग करने के बावजूद सब्जेक्ट मालूम नहीं कि विषय क्या है, वाणी कौन सी है, किस वाणी से, वाणी का द्वारा कौन सा है। बस खाया पिया सोया किया भोग बसर, है ना। मूर्ख तो समझा नहीं, का हम क्या संसार, कोई समझा नहीं। बस इतना जाकर के विडंबना की बात कही जाती है कि लोगों में हर प्रकार से, आज से पूर्व वर्ष में जाकर के सजना, मान लो 10, 20, 30 वर्षों के पहले का देखा जाए तो लोग सब्जेक्ट से विषय से गाते, और जो नहीं आता तो रुक जाता, कोई जरूरी नहीं है ना। जब नाचना नहीं है तो क्यों आगे आ गया, तो जरूरी थोड़ी है ना। आप सुनो देखो, ये जरूरी थोड़ी है कि सब को नाचना जरूरी है। जब नहीं गाना आता तो क्यों गए, जितना जरूरत है। जब पचाना नहीं आता तो खाए क्यों, बस रुक जाए उसी जगह में, तो अच्छा रहता है ना वाणी का। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते सत्संग बिना जीव तरसे। सत्संग का विषय है ना, जाकर के स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ना चाहिए। तब तो एक बार पूर्व में, एक बार पश्चिम में, एक बार उत्तर में, एक दक्षिण में, कहाँ ले जाकर कहाँ पटकते हैं, इससे क्या रस आता है, रस बना हुआ टूट जाता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते सत्संग बिना जीव तरसे, या सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। आज सत्संग के माध्यम से कितने संत और भक्तों का आपस में मिलन हुआ है। जैसे कोई साध सती मिल श्रावण आयो, भाव भादवो लागो, डीडर मोर पोपैया बोले रंकार झर लागो, है ना। साधु और सती जब मिलते हैं, सेवक को सदगुरु मिले कचुरई नी तबाई, कहें कबीर निज घर चलो जहाँ काड़न जाई। तो संत महापुरुष कहते सेवक को सदगुरु मिले, और जाकर के सजना भूखे को भोजन मिले, पानी पिए प्यासे को मिल जाए, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। ऐसे ही जाकर के सजना संत महात्मा कहते हैं कि संत महात्मा का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और सत्संग में वो संभव है, बाकी कहीं जगह तो कोई मिलता नहीं। कहाँ और तो मेल मिले नित ही नित, और तो मेल हमेशा मिलता ही रहता है। दुर्लभ मेल हरिजन को, हरिजन का संत महात्मा का मेल बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ दर्शन संत के, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करीबा कठिन है, दुर्लभ है परस अलेस, है ना। ये बातें संसार में बहुत दुर्लभ है, और मंदभागी वो है ऐसा अवसर सुलभ होने के बावजूद भी उसका सदुपयोग नहीं करता समय के ऊपर, और संत महात्मा का दर्शन और ध्यान नहीं करता। संतों के पास में जाकर भी अक्कड़ फक्कड़ चला रहता है। सिर झुकाना चाहिए, और जो हमारा कर्जा है वो चुकाना चाहिए, है ना, तब हमारा निर्णय हो सकता है। यहाँ भी जाकर के बस कई लोगों में समझ नहीं आए तो बस सैल्यूट मारे महाराज, ओ महाराजरी महाराजरी कहीं करी, समझ में आता नहीं है ना। सिर झुकाओ, झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ता तो वो है मुर्दा जैसा होता है, और जिंदा होता है वो तो साहिब का बंदा होता है। तब समझना चाहिए, हृदय में जागृति होनी चाहिए। और 50 वर्षों से जा रहा है कोई भी कुछ भी नहीं, तो क्या है फायदा, क्या ज्ञान नहीं किया उससे क्या है बस। तो इसीलिए या सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। और कहते हैं मूरख नर तो सारन जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। अमृत की दुकान कहाँ है, बाकी जोधपुर में है कहीं त्रिपोलिया में, जहाँ अमृत मिलता हो। जहर तो भोपालगढ़ भोपाल जोधपुर छोटे छोटे गांवों में मिलता है, लेकिन अमृत की दुकान तो बड़े बड़े शहरों में जहाँ नगर निगम वहां भी नहीं है ना। अमृत तो सजना संत महात्मा ने कहा है, अमृत वर्षे संत जन सुग्रा पीवे अगाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना ये नुगरा प्यासा जाए। दरिया साहब कहते हैं अमृत सब बातों की बाता, अमृत रे संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको पी पी अमर भया कई संता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुरु बोले अमृत वाणी, और दूध का दूध और पानी का पानी। अमृत तो संत महात्मा की वाणी है। संसार में दो ही वस्तु है, एक तो मृत है और ए उपसर्ग लगता है, जिससे मृत के आगे ए लगता है तो ए मृत होता है। जो मरने वाला है उसे मृत कहते हैं, और जो नहीं मरने वाला है उसको अमृत कहते हैं। वो हमारा चेतन स्वरूप आत्मा है, उसका बोध हो जाना, उसका ज्ञान आ जाना, उसको पा जाना ही अमृत का पाना। बल्कि ऐसी कोई लिक्विड पदार्थ दुनिया में नहीं है
एक अलंकार है समझाने का। संतों के पास में अमृत है तो कोई बोतल भरियोड़ो है जना तो कोई खोस लेन पी ले, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। अमृत सब ज्ञान अमृत है संतों के पास में समझने का, उनकी वाणी ही अमृत है जिसको श्रवण करने से हमारा आत्मा का अनुभव होता है और वही हमारा अमृत स्वरूप होता है। इसीलिए बल्कि ऐसी कोई वस्तु संसार में अमृत वस्तु होती तो कदी न कदी बाजार में भी आती। खेत में बेचना बाजार में नहीं आवे कोई वस्तु, हाँ, लेकिन ऐसी कोई होती तो जहर आया जो अमृत भी आ जाता बाजार में, और कितने लोग पी कर अमर हो जाते हैं। आज आप देख सकते हैं हजारों बार टीवी चैनलों में और जाकर के पेपरों में आता है अमुक आदमी ने पॉइजन जहर पी लिया और मर गया। लेकिन एक बार भी कभी आया कि अमुक आदमी ने अमृत पी लिया और अमर हो गया? कभी पेपर में आया? कभी ज्ञान का अमृत पिए जब अमर हो। हाँ, तो वैसे दुकान नहीं है ना, और दुकान है तो चालो सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। सदगुरु की हाट में वहां जाकर आप जाकर के अमृत प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी ग्राहक बनना पड़ता है। ग्राहक के बिना सदगुरु का अमृत जाकर के पचा नहीं सकते और आप पी नहीं सकते। उसके लिए अमृत के पीने के लिए ज्ञान की अर्थात पात्रता की जरूरत है, जब जाकर के आप अमृत को धारण कर सकते हैं। और नहीं तो बस ऊपरों में भरे नीचों जरे, उसका गुरु भी क्या करे। संत महात्मा अमृत बरसते हैं लेकिन जाकर के मूर्ख लोग तरसते हैं, है ना, समझते नहीं है। बस वो तो कहेगा लोकाचार से आते, संगत में आया पंगत में खाया उठन गालो रे भाया, बस संगत वेगी भाई भाया, इस प्रकार से लोग चले जाते हैं। तो इसीलिए जीवन में संत महापुरुष कहते हैं कि मूर्ख नर तो सारन जाने सत्संग में अमृत वर्षे। मूर्ख लोग जानते नहीं है, वो लोग सोते हैं, वो तो महाराज, कई लोग तो कहते हैं बस वो तो महाराज और धंधो है, धंधो थार दिमाग धंधो, तुझे शर्म नहीं आता है ना। धंधा क्या कोई फैक्ट्री खोल रखी है? धंधा नहीं है, ये तो साहिब के बंदा है। इसीलिए जाकर के सजनों ये जाकर के यत्र तत्र जाते हैं। कहाँ हम जाकर के अभी मैं कहाँ सुबह से भागा कहाँ देवगढ़ कहाँ यहाँ 160 किलोमीटर भागते भागते हैं। नहीं तो जरूरत क्या है, वहीं बैठे बैठे खाओ पियो रेस्ट करो, बस बात खत्म है। लेकिन संत महात्मा ये इतने इसलिए जाते हैं कि जाकर के लोगों को ज्ञानामृत पिलाने के लिए, हृदय का अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए। सूर्य में तो अंधेरा नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश ही है। ऐसे संत में तो ज्ञान होता ही है, लेकिन यत्र तत्र लोगों को ज्ञान देने के लिए और उनका अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए संत यत्र तत्र जाते हैं। सूरज रे क्या चाहिए दौड़ियो फिरे हमेश, पहुंचा संत सुखराम के मान चेतावे देश, है ना। इसीलिए वो प्रकाश करने के लिए यत्र तत्र जाते हैं। पर स्वार्थ रे कारणे संत लिया अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश, ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीति विड़ावे जगत में धरणी पर डोले, कितनों कहो कठोर वचन में अमृत बोले, उनको क्या है चास सहते दुख गणेरा, जीव तारण के हेत मुलक फिरते बहु तेरा, पलटू सदगुरु पाए के दास भया निर्वार। ये पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, इसलिए संत पर स्वार्थ के लिए। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मूर्ख नर तो सारन जाने सत्संग में अमृत वर्षे, पीयूष पातालन पाविये पीयूषन सरगा माय, राम चरणम पायो साधु संगति माय। संतों की संगति में हमने अमृत पाया, बाकी कहीं नहीं। दादू साहब कहते हैं ब्रह्म गाय त्यों लोक में साधु अस्तन पान, मुख मार्ग अमृत झरे किट ढूंढे दादुआन। ब्रह्म रूपी गाय के साधु स्तन है। गाय में व्यापक में दूध होता है, लेकिन दूध प्राप्त करना है तो स्तनों के पास में जाना पड़ता है, और स्तनों में भी बड़ी युक्ति चाहिए। ये तो स्तनों में खून भी रहे और दूध भी रहे, नहीं रहे खून भी होता है दूध भी होता है, लेकिन गाय का बछड़ा दूर खड़ा रहता है, सुबह शाम छोड़ता है और वो दौड़ता है, और इसकी युक्ति से दूध पीता और खून नहीं। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, रक्त छोड़ पै को पिए, जीव गऊ का बच, अवगुण छोड़े गुण गे, ऐसा साधु लच, है ना। रक्त को छोड़ करके दूध पीता है, युक्ति से पीता है दूध, खून नहीं पीता। सुबह शाम ऐसे कई लोग बहुत दूर दराज में रहते हैं, यदा कदा संतों के पास में जाते हैं, लेकिन संतों का ज्ञान अमृत पीते हैं। और एक गाय रे स्तनों में चींचड़ो झोंक चिपकियोड़ो रहे,
गाय रहे स्तनों में चौंक चिपका रहता है, वो दूध नहीं पिए, खून नहीं पिए, है नहीं? तो कई एड़ा भाई साहब है जो महाराज रे चिपकड़े रहे पर महाराज रो खून नहीं पिए, है ना? हाँ, ज्ञान नहीं पिए, है ना? खून ही पीते जाकर ऐसा क्यों वैसा क्यों तैसा क्यों, ये उनकी अमृत वाणी तो लेते नहीं है और जाकर के इस प्रकार का आडंबर करते रहते हैं, है ना? तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो विवेकशील नहीं होता, असार ग्राही जहां जाई सब असार ही ढूंढे, असार ग्रही कहीं भी जाता तो असार लेता है और सार ग्रही कहीं भी जाता तो सार लेता है। सार ग्रही होता है तो कुकर को देख करके कहता कुकर में कितना त्याग है, पूरे खेत में घूम जाता है पर किसी की फूंक पड़ी कुछ नहीं खाता है, खाली का खाली, कितना त्याग है। असार ग्रही होता है को तो हड्डी का अभी खाओ, है ना? तो इसीलिए हर चीज में गुणों गुण तो होता ही है, लेकिन ग्राहक जो होता है वैसा उसमें ढूंढ करके और लेता है और समझता है। इसलिए हमें सारग्रही बनना चाहिए, जहां भी जाओ सारग्रही। सदगुरु कबीर साहब जैसे महान पुरुषों ने जब कुकर की और स्वान की बात कही तो कहा स्वान वृत्ति पावे सोई खावे, रहे चरण लोलाई, अरे बनत बनत बन जाए पड़ा रे संत के द्वारे। कुत्ते की वृत्ति जो मिलता है खाता है, उसी में संतुष्ट सफिशिएंट, उसी में संतुष्ट रहता है और फिर भी अपने मालिक की ड्यूटी करता है। कुत्ता जानवर है, जितना देता मालिक उसी में संतुष्ट खा पी कर बैठा रहता है, घर नहीं छोड़ता और उसकी ड्यूटी करता है। और मनुष्य खावे जी को तो खावे जेब भरन भर लेना, है नहीं? क्या वो टाबरा चीज है ना, वो भर के लाएगा और जाकर के सजना, और जिसके घर में खाए उसी का बुरा करेगा। ये तो मनुष्य संसार में सजना यदि ज्ञानी है तो उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो उसके बराबर नीचा भी दुनिया में कोई नहीं है। ये सब जाकर के अवगुण और जाकर के बंधन करने का 84 जाने का रास्ता यहीं से तैयार होता है। बाकी गाय भैंस छोकरा कुकरा से नहीं, वो तो भोग भूमि का है। वहां जाकर के सजना जो मनुष्य जन्म में किया है कर्म भुगतान होता है पर बनता नहीं है, और जाकर के सजना। इसीलिए मनुष्य जन्म में आकर के हमें विवेक से चलना चाहिए और संतों की संगत कर कर्मों का निवेरा देख दे करके हमें जीवन में सुधार करना चाहिए। तो मूर्ख नर तो सारन जाने सत्संग में अमृत वर्षे, शब्द सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। हीरा बरसता है वहां तो हीरा तो लेता नहीं, और वहां जाकर के मूर्ख कंकर लेता है। कंकर बांधिया मुट्ठी में कर हीरा का भाव, जब देखा तब देख के निर्णय हुआ कि जिनमें जैसा स्वभाव जैसा, है ना? हीरा करके, और हीरा तो लेता नहीं, कंकर भरता है। बाग में चले जाओ, गुबरेला गंदगी पर बैठता, फूलों पर नहीं बैठता, है ना? गोबर में बैठेगा, और भंवरा कहीं भी जाएगा तो सजना गंदगी को छोड़कर खोज करके फूलों की सुगंधी लेगा। ये ग्राहक का विषय है। इसीलिए सत्संगी होता है उसी में से सार लेता है, और कुसंगी होता है किसी में से कुसंग का असार लेता है। इसीलिए संत महात्मा की बड़ी निराली बात होती है। समझदार छोटी चीज से उसमें सार निकाल कर समझ जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमें जाकर के संत महात्मा के पास में जाकर सारग्रही बनना चाहिए। बाग में जाओ तो फूल फल लो, कांटे क्यों ले? और मुर्ग होता कहीं भी जाते फिर कांटे लेता है, कांटे चुभता है, उससे क्या फायदा होता है? एक बार मैं कोई भाई साहब बाबा जी आ जाओ बीड़िया पीता नशा में, क्यों बाबा जी बीड़िया मत पियो, ठीक नहीं है। क्या जाना पढ़ाई क्या नहीं? लो आ जन पढ़ाई क्या नहीं के है तो राम जी ने बनाई है क्या? जन मैं क्यों दान में कांकर अनाज कौन बनाया? दोनों थे बनाया क्या? जन मैं क्यों कांकरा बनाया कि काटो क्यों, बाहर निकालो क्यों, जाऊं तो बेड़ाई है। इतना मूर्ख को नहीं छेड़िए जिनकी उल्टी वाणी, कतवारी का शुद्ध उल्टा बूटा आनी। आप रस्सी बटाने जाओ, अपना रस्सी बटाने बट आगे जावे, और चरकाऊ कहते नहीं कतवारी उन्होंने बट हामी आया करे, समझे आप? तो मूर्ख ने छेड़ दो वो सामी आई, आगे नहीं जावे।
मैंने समझे नहीं कि भाई हम सिर नीचा कर दें, बात सही मान लें, बस उसका उल्टा सिद्धांत ले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक कोई माता बहन ही जो सत्संग में हमेशा जाती, ज्ञान भागवत सत्संग सुनने गए, उसका पति जाता नहीं यदा कदा, तो एक दिन उसने कहा तुम भी तो चलो, गया। लेकिन सारग्रह नहीं होता, जिसका कुंभ उल्टा होता उल्टा ही लेता है। भागवत कथा सुना या रामायण सुना, फिर जाकर के वापस आया तो उसने कहा कि सुनी कथा? क्या? हाँ, क्या सुना? कि मैंने ये सुना कि आज तक तो मैं जानता था कि एक जो, क्योंकि भागवत में कथा हुई और कहा कि पांडवों की 5 की 1 नारी थी, तो क्या आज तक तो मैं सुनता था कि एक नारी के पति एक ही होता है, और आज मैंने सुना कि 5 पति भी होते हैं। ठीक है, तो और उल्टा सीधा समझ लिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग होते हैं तो सारग्रही नहीं होते हैं, वो सार ले नहीं सकते हैं। तो हमें जा करके बहुत विषय की यह है कि बर्तन हम खाली लेकर के जाएंगे तो कोई न कोई वस्तु भर करके ले आएंगे, और उसमें विवेकशील होगा तो मेले में जाएगा, अच्छी अच्छी वस्तुएं ले आएगा, और जाकर के असारग्रही होगा तो कुछ जाकर के शराब खराब लेकर के आएगा और जिंदगी बर्बाद करेगा। तो इसीलिए कहें कबीर सुनो भाई साधो, मूर्ख नर तो सार नहीं जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहें कबीर सुनो भी साधो, प्रेम करो तुम गुरु से। तो सदगुरु से प्रेम करो, संत महात्मा से प्रेम करो। और प्रेम का मतलब नहीं पांव पकड़ कर बैठ जाओ, प्रेम की सही परिभाषा यह है कि उनसे बैर न करो, और दूसरी बात है उनकी बात को मेरे हृदय में धरो, तो सही प्रेम है। बाकी सुनते रहो, एक भी बात उनकी न माने और जीवन में उतारे नहीं, तो वस्तुतः कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेमी वही होता है, और प्रेमी की बात हमें मानते हैं तो सोचो वास्तव में प्रेमी है। और प्रेमी की बात हम प्रेमी न माने तो प्रेमी कहाँ हुआ? उसकी बात नहीं मानी, तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम का सही परिभाषा यह है कि उनकी बात को हम जीवन में माने, उतारे। बोलो सद्गुरुदेव की।